जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से
जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है स्नेह निमंत्रण। गुरुदेव लिखते हैं, मैं प्रारंभ में ही कह चुका हूं कि जब तक मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का दिव्य विज्ञान संसार में प्रकट नहीं होगा, विश्व में शांति असंभव है। कलयुग के गुणधर्म के कारण अंधकार विश्व में ठोस बनकर जम गया है। संपूर्ण विश्व में कमोबेश एक जैसी ही स्थिति है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले सच्चे और ईमानदार लोगों का जीवन जीना बड़ा कठिन है। सबसे अधिक दुख तो इस बात का है कि धार्मिक संस्थाओं पर ही अविश्वासी नास्तिकों का कब्जा है। मैं जब तक अंतर्मुखी होकर आराधना करता रहा, मैंने इस संबंध में किसी से बात नहीं की। सन 1967 से लेकर 1983 तक मैं निरंतर आराधना में लगा रहा। 31 दिसंबर 1983 को जब मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन हो गए, तब उनके आदेश के कारण मुझे सार्वजनिक रूप से प्रकट होना पड़ा। मुझे भारी आशा थी कि आध्यात्मिक जगत के लोग इस सच्चाई को जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, परंतु मेरी आशाएं निराशा में बदल गईं। मैं इस संबंध में किसी भी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु विश्व स्तर की संस्थाओं ने मोटे तौर पर एक ही उत्तर दिया, माल चाहे अंदर आपका हो, ब्रांड तो हमारा ही रहेगा। मैं इससे भारी निराश हुआ और मैंने गुरुदेव की समाधि पर जाकर प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे गलत चुन लिया। आप किसी सन्यासी या ब्राह्मण को शक्तिपात द्वारा अधिकार दे जाते तो आसानी से स्वीकार कर लिया जाता। आप अपनी माया वापस लेकर किसी और को दे दो। 2 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन आदेश हुआ कि देने लेने का काम तो पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित है। सगुण साकार रूप में यह कार्य किया जाता है। तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन मानता है कौन नहीं। तू तो आसन लगाकर बैठ जा, बाकी काम जिसका है वह स्वयं करेगा। अतः 6.5 साल पहले ही आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त होकर आसन लगाकर बैठ गया। मैंने किसी धर्म के दार्शनिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। जीवन में रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा कि और किसी बात की तरफ ध्यान दे ही नहीं सका। जिस प्रकार छोटे बच्चे को डरा धमका कर पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही पढ़ाया गया। सन 1984 में सेवानिवृत्ति से पहले उसी प्रकार बाइबिल के विशिष्ट संदर्भों को देखना पड़ा। मैंने सिर्फ बाइबिल शब्द ही सुना था। मेरी जानकारी के अनुसार वह ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ था, परंतु हिंदी अनुवाद में गलती के कारण से जब मुझे छानबीन करनी पड़ी तो पता लगा कि बाइबिल भी 2 हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। खैर, मैं अब अंधकार में नहीं हूं। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, सब कुछ समझाया और दिखाया हुआ है। इसके अतिरिक्त आज भी पग पग पर पथ प्रदर्शन और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। इसीलिए मैं प्रारंभ में ही लिख चुका हूं कि मैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, परंतु इस पथ पर चलना मेरी मजबूरी है। मुझे बाइबिल के विचित्र संदर्भों को मूर्त रूप से बहुत ही आश्चर्यपूर्ण ढंग से दिखाया गया। उनमें से जिन पर लिखा जाना संभव था, मैंने लिखकर समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं पहले ही लिखा चुका हूं कि यह रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। इसके प्राय संदर्भ प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार से ही समझ में आ सकते हैं। इस संदर्भ में मैं 2 बातों का ही वर्णन करना चाहूंगा, जिन्हें लिखकर समझाया जाना पूर्ण रूप से असंभव है। वे संदर्भ निम्न प्रकार हैं। प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33, सेंट जॉन के प्रकाशित वाक्य 12 विसर्ग 5 तथा 12 विसर्ग 11। ये ऐसे संदर्भ हैं कि इनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को 2 शब्दों द्वारा समझा पाना पूर्ण रूप से असंभव है। इनका अर्थ तो वह परम सत्ता अपनी भाषा में ही बाइबिल के मनुष्यों को जब समझावेगी तभी समझ में आ सकेगा। मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है वह इतना आश्चर्यजनक है
कि इन पर सहज में विश्वास होना बहुत कठिन है। दूसरा, आध्यात्मिक जगत के लोगों की साख संसार भर में इतनी गिर चुकी है कि सभी लोग उनके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक जगत में काम करना जितना कठिन है, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। यह पूर्ण सत्य है कि कलयुग के गुणधर्म के कारण विश्व भर में जीवन के हर क्षेत्र में झूठे और नकली लोगों का ही अधिक प्रभाव है। सच्चे झूठे की पहचान कर पाना आम मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है, परंतु यह ईसाई जगत की मजबूरी है कि इस सदी के अंत से पहले सत्य को ढूंढकर स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा छाती ठोक कर कह गया है कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। Heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away. इस समय विश्व में धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। इस समय विश्व में धर्म एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। चंद लोगों ने धार्मिक जगत पर एकाधिकार कर लिया है। वे इन सुविधाओं को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि विश्व में होने वाला परिवर्तन रुक जाएगा। काल चक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। मेरे पास कई धार्मिक व्यक्ति आते हैं। जब वे धरातल पर खड़े होकर बात करते हैं तो सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कुछ उग्र प्रकृति के लोग कह देते हैं, आप किस किस को समझाओगे, हम तो इन भेड़ों की ऊन इसी प्रकार काटते रहेंगे। ऐसे यथास्थितिवादी लोग हर युग में होते आए हैं, जिन्होंने परिवर्तन को आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि कई उदाहरण हैं, परंतु कालचक्र सबको निगल गया और ऐसा ही हर युग में होगा भी। अतः मैं सफलता या असफलता से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। देव दानव का यह संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। क्रमिक उत्थान पतन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूं। कलयुग के गुणधर्म के कारण प्राय सभी धर्म एक ही स्थिति में हैं। मैं कर्ता मात्र उसी परम सत्ता को मानता हूं। संसार के सभी लोगों को वह अपनी इच्छा से भ्रमित करते हुए नचा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61। अर्थात, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतः यह विषय किसी भी धर्म और धर्माचार्य की आलोचना करने का है ही नहीं। मात्र धर्म का व्यवसाय करने वाले लोग ही संसार के लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में लड़ा रहे हैं। अतः मैं संसार के सभी धर्मों के सकारात्मक लोगों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूं। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि मेरे माध्यम से जो शक्ति ईश्वर कृपा और मेरे संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण प्रकट हो रही है, सार्वभौम है। उस पर किसी भी धर्म विशेष, जाति विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाली सामूहिक गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं और अपनी अनुभूतियों को शेयर कर सकते हैं। जय गुरुदेव। हेम प्रभा बहन के आईडी से हैंड रेज हुआ। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। हेम प्रभा भट्ट, जय गुरु जय गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को। जय गुरुदेव। हाँ जी, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी जी पिछले काफी एक्सरसाइज हो रही थी गर्दन की और हाथों की भी। तो आज मॉर्निंग में एक तो गुरुदेव की इतनी कृपा है कि रोज सुबह 4 बजे मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती है। चाहे वो मैं रात 12 बजे सो रही हूँ, चाहे 11:30 बजे, सुबह 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब नींद आ रही हो या कुछ है, नहीं, पूरा दिन मैं एक्टिव रहती हूँ। कई बार दिन में भी नहीं सोती हूँ फिर भी एक्टिव हूँ। तो ये भी है, जहाँ लोग कहते हैं कि 6-8 घंटे की नींद है, तो यहाँ पे तो मैं मुश्किल से कभी 3-3.5 घंटे या 4 घंटे भी सो रही हूँ, तो भी कुछ ऐसी थकान या कुछ ऐसा नहीं फील होता। और आज सुबह ध्यान के दौरान मतलब मेरी गर्दन ऊपर ऊपर उठने लगी। फिर ज्यादा पीछे जाने के बाद मुझे लगा शायद मुझे लेट जाना चाहिए, तो मैं लेट गई। लेटने के बाद थोड़ा सा बॉडी में वाइब्रेशन हुई और उसके बाद मुझे ये लगा था कि जैसे मेरे नाभि और मेरे चेस्ट में खिंचाव हो रहा है, वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को खींच रहे हैं। और ये मतलब 15 मिनट के ध्यान के बाद भी ये कंटिन्यू रहा, तो फिर मैं लेती ही रही। मैंने कहा चलो जब तक ये चलता है। फिर कुछ देर और के बाद ये तक हुआ, ये 5-10 मिनट और चला, उसके बाद फिर ये शांत हो गया। फिर मैं अपने बच्चों को बता रही थी कि बेटा आज मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे नाभि और मेरे चेस्ट के पास वो दोनों अंदर से एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं बच्चों के साथ बैठी थी, तो बच्चों ने ऐसे ही फोन लिया और उसमें एक जैसे डिवोशनल सॉन्ग सुना। तो फिर से मेरा वो स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज। से मेरे मतलब गर्दन की एक्सरसाइज शुरू हुई, फिर वही सिर ऊपर उठने लग गया। तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा हट जाओ, मुझे लेटने दो। फिर बेड में ही वो सारी क्रिया दोबारा स्टार्ट हो गई और फिर से वो नाभि से लेके चेस्ट तक का वो खिंचाव स्टार्ट हो गया। मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे, तो ये मुझे लगा कि मैंने अच्छा किया बच्चों को बता दिया, नहीं तो वो शायद कैसे रिएक्ट करते। बट वो दे वर नॉर्मल। और फिर वो ये भी फील हुआ कि जैसे मैं एक ही सांस में मतलब वो अट्रैक्शन वो बहुत जोर से मतलब बहुत पावरफुल था। और एक सांस के बाद वो रिलीज हो जाता था, फिर अगली सांस में फिर होता था। तो ये चला थोड़ी देर बाद, फिर वो चेस्ट से फिर वो गर्दन के नीचे तक आ गया, मतलब जहां से गर्दन स्टार्ट होती है वहां पर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और अभी शाम को जब मैं ध्यान में बैठी हूँ फिर से वही सब चला, मतलब नाभि से लेके गर्दन गर्दन तक, गर्दन के बेस तक, मतलब गर्दन के तक नहीं पहुंचा, गर्दन के बेस तक पहुंचा। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो नाभि से वाइब्रेशन स्टार्ट होने लग गई, नाभि के नीचे से वाइब्रेशन स्टार्ट होने लगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं फील कर रही थी कि मेरी बॉडी भी कांप रही है। वो नीचे से लेके ऊपर ऊपर तक, मतलब पूरे टॉर्सो में वाइब्रेशन फील होते होते फिर वो बाजुओं तक जा रहा था पूरा, मतलब ये कंपन जो है पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। और फिर मैं खुद भी मतलब कंफ्यूज थी कि ये क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या था। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य और बहुत अद्भुत है। ये मातृ शक्ति कुंडली का प्रभाव है, उनका कराया हुआ योग है। सबसे अचंभा का बात है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, कुंडली शक्ति जागृत होकर योग कराती है, विश्व का सबसे बड़ा अचंभा। और सही में मैंने अगर हम मुझको मैंने गुरुदेव से मिलने के पहले भी अगर देखा जाए तो मैंने आस्था, मैंने ईश्वर है कि नहीं, विज्ञान बोलता है, हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें भगवान नहीं है, भगवान के अस्तित्व को नकार दिया जाता है। लेकिन जिस दिन मैंने हमारे भीतर में योग शुरू हो जाता है, मैं नहीं करता हूँ, ऑटोमेटिक जब होता है, तब हम लोग को समझ में आ जाता है कि नहीं, वो परमात्मा है जो शास्त्रों में लिखा हुआ, जो गुरुदेव बोलते हैं पूर्ण सत्य है। वो शक्ति ही इस शरीर की रचना करी है और इस शक्ति के माध्यम से ही मैंने हमारे शरीर के रोग ठीक हो रहे हैं जब वो योग कराती है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो केवल उस योग के माध्यम से, कुंडली शक्ति जो भीतर से कराती है उसके माध्यम से रोग ठीक हो रहे हैं।
मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मेरा खुद का शरीर में जो रोग वगैरह था, और जैसे आपने बताया एक्सपीरियंस किया कि मैंने सुबह नींद ना आना, पहले तो हम लोग 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, मैंने बहुत लेजी रहते थे। अभी कुंडली शक्ति जब योग कराना शुरू कर देती है तो भीतर से वो तो ऊर्जा का भंडार है, हमारी को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा का भंडार है। तो ऑटोमेटिक आप 4 बजे नींद खुल जाता है, सारा दिन आप रिफ्रेश रहेंगे। इवन सारा रात अगर किसी कारण से नहीं भी सो पाए कुंडली शक्ति के योग के कारण से, तो भी एनर्जी फुल रहती है। ठीक है, तो मैंने बड़ा आनंद है पूरा। कुंडली शक्ति योग करा रही है, हम बोले ना अभी 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 आप जुड़े हुए हैं ना, तो पूरा कुंडली शक्ति जितना प्रकार का योग है आपको कुछ दिनों में ऑटोमेटिक सब प्रकार की योग क्रिया कराएगी। हाँ, और पूरा अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छा से उसके प्रति सब मैंने समर्पण कीजिए। ठीक है, समर्पण कीजिए, जो हो रहा है उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस उसको ऑब्जर्व करिए कि आपके भीतर में वो शक्ति, हाँ, जो आपको और आपके भीतर को आपसे अच्छा जानती है, वो योग करा रही है। और कुछ अगर मैंने ऐसा कुछ अनयूजुअल लगता है आपको, तो प्रेम से गुरुदेव से एक बार बोलिए, आप देखिए 1-2 दिन के अंदर में ही मैंने सब काम रुक जाएगा। हाँ, ठीक है, योग क्रिया उतना ज्यादा नहीं होगी। हाँ, तो ऐसा कोई चिंता की कोई बात नहीं है, एकदम आनंद लीजिए, योग करा रही है, मैंने जो योग योगियों को होता है वो योग हो रहा है। और जैसे बोलते हैं ना, हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग मॉरलिटी को भी ऊपर से इम्पोज करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा होने का प्रयास करता हूँ, सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ, मेरे विचार अच्छा है। लेकिन कुंडली शक्ति जब तक जागरण होकर पूरे शरीर को शुद्ध नहीं करते, पूरे वृत्तियों को जब तक चेंज नहीं करता, और जब तक हम लोग को सातों गुण में उपलब्धि नहीं करा देता है, तब तक हम लोग सही में संत नहीं बन पाते हैं। तो ये कुंडली शक्ति के योग के माध्यम से और हमारे जो मंत्र जाप के माध्यम से और गुरुदेव की कृपा से वो सात्विकता में हम लोग प्रवेश करते हैं, जो एक्चुअल सात्विकता है। इसके धीरे धीरे जब वृत्तियों का परिवर्तन होता है, तो फिर उसके बाद हम जो नॉन वेज अगर कुछ खाते हैं, हमारे जो नॉन वेजिटेरियन जो है वो वेजिटेरियन हो जाते हैं, शुद्ध और सात्विक आहार हो जाता है। तो एक्चुअल जो सात्विकता होता है उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं, और जब पूर्णतः एक्चुअल सात्विकता में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर परमात्मा तक पहुंचते हैं, अपने शरीर में उस परमात्मा को हम लोग देखते हैं। तो बस गुरु बहन एंजॉय कीजिए, और कोई क्लैरिफिकेशन किसी से लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सब गुरुदेव ही समझा देंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, आप ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, सबको सुनने में अच्छा लगेगा और आपको भी अचंभा फ्रॉम अ साइंस, विज्ञान के व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अचंभा है। विज्ञान इसको मान ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं, जिसके भीतर में प्रैक्टिकली हो रहा है वही इसको मान सकता है। पहले जैसे कभी कुंडलिनी शक्ति है, या जैसे गुरुजी बताते हैं, या चक्रास के बारे में सुना था, अब तो सच में फील हो रहा है कि हाँ सच में चक्रास की अलाइनमेंट हो रही है, हाँ मैं ठीक हो रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि मुझे थायराइड है, तो क्या मैं दवाई खाना छोड़ दूँ? तो गले की एक्सरसाइज तो हो रही है। वो कह रहे थे नहीं अभी रुक जाओ, अभी पहले खाते रहो, टेस्ट कराना, उसके बाद फिर छोड़ना, अभी तुरंत मत छोड़ो। मैंने कहा ठीक है। आप मैंने जैसे कि कुंडली शक्ति आप जैसे बोली ना सुबह 4 बजे उठा देती है ना, वही कुंडली शक्ति आपको भुलवा देगी। वो दवा खाने का जो टाइम में आप भूल जाएंगे, आप स्किप कर जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो भीतर से करेगी। आपको भुला देगी, आप मैंने दवा खाना भूल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। बस उसके प्रति समर्पण रखना है। और लेकिन हम लोग बार बार कुंडली शक्ति बोलते हैं, लेकिन हमको शक्ति पर उतना फोकस नहीं करना, हम लोग को गुरुदेव और उस गुरुदेव की सेवा और गुरुदेव के प्रति प्रेम पर फोकस करना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन? जय गुरुदेव की आईडी से हैंड रेज हुआ। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव गुरु भाई। आ रही है आवाज। प्रभु की जय हो। जय तो जैसे मैंने कल आपसे पूछा था कि मेरी शंका थी कि मेरी जो जीभ है वो जब के दौरान हिलती थी, तो गुरु भाई ने दो ने बताया था कि तुम्हें मतलब मंत्र जप करते रहना है, और साथ में गुरु जी से थोड़ी प्रार्थना करनी है कि मतलब मेरी जीभ ना हिले। तो आज मुझे मतलब 50% आराम है, मतलब कि आराम से जप हो पा रहा है, मानसिक उपांशों की जगह मानसिक जप आराम से हो पा रहा है। और साथ में मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं किसी के माध्यम से नहीं जुड़ा हूँ इस गुरु से या योग से, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो वहीं पे लिंक देख के मैं कल पहली बार आया था। तो आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप आदि बना रखा है या फिर सभी मतलब इस लिंक से ही जुड़ते हैं रोज?
जय गुरुदेव। एक्चुअली हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, और आप किसी के माध्यम से जुड़ना नहीं, एक्चुअली मेरा भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही जो माने हमारे इस सिद्ध योग में गुरुदेव शिष्य को ढूंढता है, ठीक है, गुरुदेव आपको चुनते हैं। हम लोग का सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग गुरुदेव के क्षेत्र में या दादा गुरुदेव के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए हैं, तो गुरु ही यहाँ पर ही शिष्य को ढूंढता है। और इस योग में जैसे गुरुदेव बोलते हैं संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण करना है, इसलिए गुरुदेव बहुत स्पीड से सबको पकड़ते हैं, ठीक है, सबको सबका शुद्धिकरण कर रहे हैं, सात्विकता में सबको लेके जा रहे हैं। तो मैंने भी यूट्यूब के माध्यम से ही गुरुदेव को प्राप्त किया था, या गुरुदेव ने मेरे सामने आ गए, गुरुदेव खुद सामने आते हैं साधक की स्थिति को देखकर। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी है, आप सेशन जब रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाएगा तो आप अपना फोन नंबर शेयर कीजिएगा, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, या इस सेशन का जो वीडियो मैंने यूट्यूब में जाता है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में 2 फोन नंबर दिया रहता है, आप किसी में भी व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, जय गुरुदेव। लेकिन यहाँ पर ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, इस एक तो मैंने एक साधारण सी प्रक्रिया है, उपाय देखिए, जैसे बताया ना, कल आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रार्थना किससे करना है, गुरुदेव से करना है, गुरुदेव आपके भीतर है, उनकी शक्ति भी आपके भीतर है, वही आपको सब तरह से हेल्प कर सकते हैं, और मैंने वही समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो परम सत्ता ही जो आपके भीतर है वही आपका सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जय गुरुदेव, बोलिए। जी जी धन्यवाद। और साथ में मैं अपना एक अनुभव और बताना चाहता था कि आज सुबह जब मैं ध्यान कर रहा था, तो ध्यान करते वक़्त मेरी जो नाभि होती है, नाभि में जैसे मणिपुर चक्र कहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ मतलब जैसे चक्र घूमता है ना, वैसे मतलब काफ़ी तेज़ वहाँ पे प्राणों का प्रवाह होने लगा काफ़ी तेज़। वहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी देर तक महसूस होते रहे, मतलब एनर्जी है वहाँ पे मतलब घूमती रही, और साथ में पूरी रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी मतलब वाइब्रेशन होता रहा। ये मतलब पहली यस, बार हुआ था मुझे। तो मैंने जितने भी चक्रों के बारे में आपने पढ़ा है ना, वो प्रैक्टिकल गुरुदेव वहां वहां वाइब्रेशन करके आपको महसूस होगा। जब मैं जुड़ा था तो मैंने स्टार्टिंग में 1-2 दिन के अंदर ही मैंने एहसास कराया, मेरे 7 चक्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सब में मैंने यहाँ पर विशुद्धि चक्र में वाइब्रेशन होना शुरू हुआ, फिर यहाँ आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन शुरू हुआ, फिर अनाहत चक्र में वाइब्रेशन शुरू हुआ, फिर उसके बाद भीतर से जैसे कि आनंद का लिक्विड निकल रहा है जब अनाहत चक्र में, जब शुरुआत में 1-2 दिन के अंदर में ही है। तो ये सब ऑटोमेटिक जब आपको सब चक्रों का ज्ञान होगा, और कुंडली शक्ति तो सहज में ही हम लोग को ज्ञान होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसका तो आभास बहुत जल्दी हो जाता है, और चक्रों का भी आभास गुरुदेव करवाते हैं, और एग्जैक्ट आपको कहाँ चक्र है उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता चल जाता है, बाहरी रूप से। भीतर रूप से भी गुरुदेव दर्शन कराते हैं, विक्रम जी गुरु भाई भी है सेशन से जुड़े हुए, सब चक्रों का दर्शन भी होता है धीरे धीरे करके, सामर्थ्य के अनुसार। आप खाली जी इसको धन्यवाद। आनंद लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम लोग ईश्वर के क्षेत्र में, गुरुदेव के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। हम पहले विज्ञान के माध्यम से हम लोग नकारते थे, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, हमारी एजुकेशन जो पद्धति है, लेकिन अब जैसे हमारे शरीर में जैसे 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 हमारे चक्र या कुंडली शक्ति का आभास होता है, एक दूसरी एक शक्ति है जो हमारे हमारे अलावा, हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रही है, जैसे जैसे एहसास होता है वैसे वैसे हमारी धारणा पक्की होती जाती है, और धारणा पक्की होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम ईश्वर और गुरुदेव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन बातें रखना चाहें तो हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, जय गुरुदेव। रितु, रितु की आईडी से हैंड रेज हुआ, पहले उनको बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय हाँ, गुरुदेव मैं गुरु। जबलपुर से बोल रही हूँ। जी, मैं करीब 6 महीने पहले गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप मिल नहीं रहा था कि जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। आज मुझे मिला है तो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ। मुझे तो गुरु बहुत बहन, फ़ायदा हुआ है। अगर कोई जी, असुविधा ना हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, अगर कोई असुविधा ना हो। जय गुरुदेव, बोलिए। जी भैया। हम्म, जी भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलिए।
बताइए पूरी मैं करीब जर्नी मैंने गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, कैसे गुरुदेव के बारे में पता चला, उसके बारे मैं में बताइए। एक्चुअली मैं तो मेडिटेशन बहुत सालों से कर रही हूँ, कई जगह मैं गई हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ ना, इतना कहीं नहीं हुआ मुझे। तो अब मुझे लग रहा है कि राइट चॉइस सही है। ठीक है। मैं प्रॉब्लम क्या थी, मुझे ना करीब कई सालों से, मतलब 15-20 सालों से मुझे स्किन में प्रॉब्लम थी, सोराइसिस था मुझे। लेकिन जब से यहाँ जुड़ी हूँ तो 2 महीने के अंदर ही मेरा पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जय और हो एक्चुअली प्रभु की जय हो, प्रभु जी, भगवान श्री कल्कि के अवतार की जय हो, गुरुदेव की जय जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो। अगर उन लोग नहीं होते तो हम लोग ये सब बीमारी को लेके सारा जीवन इसको सहते हुए मर सही। जाते। ठीक है, जी, केवल जी, इन लोग हैं, गुरुदेव आए हैं बोल के और जी, दादा गुरुदेव आए हैं बोल के ये संभव हो पाया, और हम लोग उस जी, क्षण में हैं। चलिए बोलिए गुरु जी, जी। भाई। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने यूट्यूब में ही देखा था इनके वीडियो। एक्चुअली मैं बहुत एक प्रोसेस किया था मैंने 10 दिन के मौन की। तो उसके बाद में मुझे क्या हुआ था, मतलब वहाँ पे भी ऐसा हुआ था, उस आने के बाद मैं ना बहुत बीमार पड़ने लगी थी। कहीं भी भीड़-भाड़ में जाती थी तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती थी। फिर मैं यूट्यूब में देख रही थी, कुंडलिनी के बारे में सर्च कर रही थी। फिर मुझे एक वीडियो मिला जिसमें अतुल विनोद जी हैं, उनका वीडियो मैं जी देखा करती थी। जी, तो उन्होंने उनकी एक वीडियो में गुरुजी का नाम सुना। फिर तुरंत मैंने सर्च किया और उसी दिन मुझे संजीवनी मंत्र मिल गया। बस उसी दिन से स्टार्ट किया और दूसरे दिन से मेरे यौगिक क्रिया शुरू हो गई। बहुत मतलब भस्त्रिका हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब जब मेरे को यौगिक क्रिया नहीं हुई। भस्त्रिका हुआ, खेचरी मुद्रा भी लगी। जबकि मैं उसके बारे में सुनती थी तो मुझे मतलब बिलीव नहीं होता था कि ये कैसे हो सकता है खेचरी मुद्रा। फिर लेकिन जब मेरे को हुआ ना, मतलब एक दिन में मुझे 8-10 बार हो जाती थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब कि ध्यान करने का मैं वेट करती थी कि कब ध्यान का टाइम हो और मुझे बैठना पड़े। और अब तो मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। लेकिन अभी मैं इसका प्रचार भी करना शुरू कर रही हूँ। मतलब जितना लोगों को बता सकती हूँ, मैं बताती हूँ अपने लेवल पे। बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें और आगे मुझे तरक्की हो ध्यान में। इतनी यस गुरुजी से जी प्रार्थना है। जी भैया। यस। गुरुदेव जो बोलते हैं ना, आत्म साक्षात्कार, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। हाँ, जी, गुरुदेव हम जी, सबको, मैंने सबसे पहले वो रियलाइज करे कि हम सब आत्मा है। और गुरुदेव जी, हम लोग के सिद्धि योग में सबसे पहले बोलते हैं ना, सबसे माने मौलिक चीज जो है ना अध्यात्म को या ईश्वर तक पहुंचने के लिए, सबसे मौलिक चीज जो है वो मृत्यु का साक्षात्कार होना। जब जी। तक हम लोग जीते 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 ही माने अपने आप को मरे हुए नहीं देख पाएंगे ध्यान में, या हुँ, किसी भी माध्यम से गुरुदेव जब तक नहीं दिखा देते हैं, तब तक क्या हो जी, जाता है, तब तक हम लोग का माया का आवरण छीन नहीं होता है। हम लोग को पता चल जी। जाता है जिस दिन की अब हम माने मरने वाले हैं, मृत्यु हमारी होगी है, तब हुँ, संसार से मुंह ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद जी, आध्यात्मिक जो प्रगति होती है ना, बहुत तीव्र गति से होती है। आपको पता चल जाता है जी, कि मेरे को इस संसार में कुछ समय के लिए रहना है। जैसे फिर जी, कबीरदास जी का उदाहरण दोहा बोलते ना, कब मरियो कब पाहियो पूर्ण परमानंद। हाँ, तो ये जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, मैं जहां तक समझा हूँ, मौलिक मैंने वो मृत्यु का साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव मौत को जिस दिन दिखा देंगे, बस उस दिन से बस आप बोरिया बिस्तर लपेटो, मैंने सिमटाओ। मैंने हम लोग को जाना है, कंफर्म है, टिकट कटा हुआ है, हम लोग को अभी भी कटा हुआ है टिकट, लेकिन हम लोग कोई विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग अपना मौत को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। तो वो जी, एक्सेप्टेशन जब हो जाता है तब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। और गुरुदेव बोलते हैं ना, वो परमात्मा यही बैठा हुआ है, आप उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, पलक झपकते ही वो परमात्मा आपके सामने आ जाता है। ठीक है, और यही बैठा हुआ, यही सामने वो गुरुदेव, हजार दल कमल में गुरुदेव बैठे हुए हैं, फट से आपके सामने आ जाएंगे। बस उसके बाद दूसरा जन्म हम लोग को लेना नहीं है, बस उस अगम लोक तक हम लोग पहुंच जाते हैं। जी। और और बताइए गुरु बहन, मैंने अध्यात्म के जगत में कुछ प्रगति हुई, ऐसा कुछ बताइए। वैसे तो खिचड़ी मुद्रा लगी हुई है, और भीतर ध्यान केसरी के बारे मुद्रा। में बताइए। ध्यान तो अच्छा लगता है पर अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि ये गुरुजी के दर्शन अभी नहीं हुए। ध्यान यस बहुत अच्छा यस। लगता है। जी। और मतलब लाइट, मतलब लाइट दिखना कभी-कभी, बहुत तेज लाइट, बस इतना ही हुआ है अभी और ज़्यादा तो नहीं। जी। नहीं, तब मैंने एक्चुअली ना गुरु मैंने हम लोग को ये ध्यान रखना है कि मैंने हम लोग आंख बंद करने तक हमारी जिम्मेदारी है, गुरुदेव से प्रार्थना करके आंख बंद करने तक हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद भीतर के कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उस लेवल में है
क्या दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, वो खाली प्रेम और करुणा। गुरुदेव आप जानो, आपका काम जानो, ठीक है, मैं आंख बंद किया आपके सामने हूँ, उसके बाद आप जानो आप कहाँ ले जाना चाहते हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा कराना, ऐसा भावना रहना चाहिए, जी तब भैया। और अच्छा था, समर्पण होता है। चलिए गुरु बहन, और कुछ जी बोलना जय चाहें? जय गुरु, जय गुरु। चलिए, बहुत सुंदर सेशन आज का हुआ, बहुत सारे नए नए माने पुराने गुरु भाई और गुरु बहन ही है लेकिन हमारे सेशन, इस गुरुदेव की इस सेशन में आकर अपनी अनुभूति को शेयर कर रहे हैं, और संपूर्ण जगत इस अनुभूति को सुनेगा और देखेगा। गुरु कृपा से सोराइसिस ठीक हुआ है, बहुत अद्भुत। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो एड्रेस करेंगे। जय गुरुदेव, जय अदा गुरु ब्रह्मा। जय गुरुदेव। गुरु भाई कौन सी आईडी से बोल रहे हैं? 1 मिनट। रोहित, हाँ रोहित। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए। जय गुरु गुरुदेव। भाई, मेरी वाइफ का ना ध्यान में प्रकाश दिखा था। मिसेस को, वाइफ को? हाँ जी, जब यस यस। ध्यान में बैठा था उसके 5 मिनट बाद में प्रकाश दिखा था। जैसे प्रकाश वापिस गए वो था, फिर वापिस आ जाता था। ऐसा 3 बार हुआ था। जैसे वो वाह। लट्टू होता है हाँ, तो प्रकाश दिखा था, 3 बार दिखा था। यस, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत प्रकाश दिखना। हाँ, परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश दिखना बड़ा शुभ लक्षण है। धीरे धीरे हम लोग अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और बोलिए कुछ गुरु भाई, अगर बोलना चाहे। जय गुरुदेव, जय दादाजी। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें जो स्वागत है। रोहित जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका माइक ऑन था। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई को नाम का नशा चढ़ा हुआ है। जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा भी ऑन करें अगर कोई असुविधा ना हो तो। गुरु भाई एक बात पूछनी थी। गुरु भाई बोलिए। क्या एजपा से पहले नाद सुनाई देता है, ऐसा होता है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन से बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन हैं, उस विषय पर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको। और अजपा से पहले ना सुनाई देगा या ना से पहले अजपा, एक बहुत सूक्ष्म स्तर की क्रिया है। 2 दिन से मेरे कानों में सीटी बज रही है, इतनी तेज सीटी बज रही है। मैंने आज पूरे दिन कॉटन लगा के रखी है कानों में। वाह, एंजॉय कीजिए। सीटीपी के सिंह गुरु भाई जी भी है। एक्चुअली गुरु भाई जब अजपा जब लगता है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है, और उसके बाद नाच शुरू हो जाता है। अगर साधारण प्रोसेस में अगर देखे तो पहले अजपा शुरू होगा फिर नाच शुरू होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा होना भी मैंने हो कि प्रैक्टिकली होता है कि नहीं ये भी नहीं है। लेकिन कभी कभी अजपा जब हम लोग गुरुदेव से जुड़ते हैं तो सूक्ष्म स्तर से ऑलरेडी शुरू हो जाता है, हम लोग पता नहीं चलता, उसके बाद नाद में भी हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन आपको सीटी सुनाई दे रहा है, मैंने एकदम कंफर्म है कि आपको नाच सुनाई दे रहा है गुरु भाई। इतनी तेज सीटी है, मतलब कभी कभी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। यस यस गुरु भाई। अब उसके बाद ना ये सब सीटी बजती है तो फिर नाम जप नहीं हो पाता है, नाम जप कर ही नहीं पाता हूँ सीटी। तो गुरुदेव ने बताया साफ, नाद जब आपको सुनाई दे रहा है तो नाद सुने, ठीक है। जब नाद नहीं सुनाई देगा तब मंत्र जाप कीजिए। और वो तो सीटी मैंने जैसे कुछ दिन पहले ही कोई गुरु बहन बोल रही थी, मैंने वो सहस्त्रार में, हाँ मनोरमा गुरु बहन बोल रही थी, जैसे कि वो शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वो सहस्त्रार मैंने परमात्मा के क्षेत्र का जो आवाज है वो आपको सुनाई देता है नाद के माध्यम में। शब्द ब्रह्म की मैंने वो आप सुनते हैं नाद के माध्यम में, परमात्मा का आवाज को आप सुनते हैं। यस, बस वो भी मंत्र सदृश से है। वो नाद मंत्र से कई अच्छा 1000 गुना ज्यादा ये है, इफेक्टिव है। आपको
अब आनंद लीजिए गुरु भाई, फिर नाद का रूप परिवर्तन होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे बांसुरी की आवाज और लास्ट बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों का चहचहाना, फिर बांसुरी की आवाज जब सुनाई देगा तब बहुत मधुर और बहुत आनंद आपको, जैसे पहले हम लोग समझते थे वो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, ठीक है, तो क्या आनंद होगा। तो अभी जब नाद में जब आप बांसुरी की आवाज सुनेंगे तब उस आनंद का पता चलेगा। हाँ, कृष्ण भगवान शाम के टाइम किस लिए बांसुरी बजाते थे, कि उस बांसुरी में इतना आनंद है कि वो आत्मा के आनंद में आप चल जाते हो। जी ठीक गुरु है। भाई, तो यही मैं पूछना चाह रहा था, मैं कंफ्यूजन हो रहा था कि ये क्या है क्या नहीं। मैंने कि अभी तो जपा लगा नहीं है मुझे, मैंने कि नाद कहाँ से सुनाई देने लगा मुझे। यस, कोई स्टैंडर्ड ये प्रिंसिपल नहीं है कि अजपा के बाद ही नाद होगा या नाद के पहले अजपा हो नहीं सकता, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। अगर होता भी होगा तो सूक्ष्म स्तर में ऑलरेडी हो जाता है अजपा, उसके बाद नाद में हम लोग प्रवेश करते हैं। यही मैंने लगाया, मैंने कि मुझे पता नहीं चल पाया, शायद हो लग गया हो। यस यस गुरु भाई, यही संभव है। और अब कृष्ण भगवान बांसुरी लेके किस लिए हर समय खड़े रहते हैं? ठीक है, बांसुरी बजाने से संपूर्ण सृष्टि आनंदमय हो जाती है। आनंद में प्रवेश कर जाता है। जिस आनंद को हम लोग संसार में खोजते हैं वो बांसुरी बजने के मात्र से ही आनंद में सब चल जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान बांसुरी लेके पकड़ के बांसुरी बजाते हैं। आप समझ में आता है जब नाद आपको बांसुरी के रूप में सुनाई देता है और उसमें अद्भुत आनंद जब आपको होता है। जी, आज और जैसे मैं ध्यान में बैठा गुरु भाई, बोलिए गुरु। तो मेरे साथ एक चीज हो रही है, मतलब मेरी जीभ बाहर निकल जाती है बहुत ज्यादा, और इतनी लार टपकती है, इतनी लार टपकती है, नीचे निरी इकट्ठी हो जाती है, और इतनी तेज तेज सिर हिलता है, इतनी तेज सिर हिलता है, मैं क्या चीज है, कभी उल्टी लगने को हो जाती है, इतनी लार आती है। सहज स्वाभाविक कुंडली शक्ति का योग है, इसमें ये सब प्रक्रिया होती है। जीभ बाहर निकल जाती है, मुंह एकदम बड़ा सा आप फट जाता है, ठीक है, फाड़ लेते हैं ऐसे करके, जीभ ऊपर जाके चपक जाती है, और लार एक तो निकलने पूरे दिन लगती है। होती है, एक चीज तो मेरे संग पूरे दिन होती है, मैं मुझे शर्म भी लगती है, मैंने किसी के आगे ना हुई है, मैंने कि गुरु भगवान ये मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है। मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसमें हम लोग का भी होता है, माने मुंह ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, हाँ, कुंडली शक्ति ऐसा हो है। जाएगा। मुझे आप मुझे मैं ये कहता हूँ, मैंने कि किसी के सामने मत हो ना, कोई ये कहेगा क्या कर रहा है। यस, आप बोल दीजिए उस शक्ति को, आपसे एक बार बोल दीजिए गुरुदेव को, किसी के सामने आप होगी भी नहीं, केवल आप जब शांत में अकेले में रहेंगे ना तब होगा एकदम। कोई हम बोले ना, कुंडली शक्ति का योग जो है यही हम लोग सबसे पवित्र सबसे उत्तम चीज है जो हमारा उत्थान कर पाएगी और हम लोग को उस सात्विकता में ले जाकर आत्मा का साथ दर्शन करा सकती है। इसलिए मैं घर में एकांत में अपना कपड़ा बिछा के पूरे दिन किसी से नहीं बोलता हूँ, पूरे दिन बस मंत्र जप कर उसी पे लगा रहता हूँ, इसलिए मैं जाता ना हूँ, मैंने कि कोई घर के भी ना देख पाए ये क्या कर रहा है क्या नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई। ध्यान लेकिन याद रखे 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। नहीं, स्टैंडर्ड। ध्यान नहीं करता हूँ, पर पूरे दिन मंत्र जप ही पे ही लगा रहता हूँ। यस यस गुरु भाई, मंत्र जाप करिए। गुरु की कृपा पर से ही गुरुदेव बोलते हैं, ये मंत्र जब आप अधिक कर रहे हैं तब तो आपको नाम का खुमारी, नाम का नशा, आप जैसे कल बोल रहे थे, बहुत अद्भुत नाम का नशा चढ़ा हुआ है। जी यस। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, दादा। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। जय विक्रम सिंह गुरु भाई का हैंड रेस। जय गुरुदेव गुरु भाई, प्रभु की जय। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। भैया की बातें सुनी, बड़ा आनंद आ रहा था, उनकी अनुभूति सुन रहे थे अपन। वो सीटी की आवाज, वही तो अजपा अजपा उसी रूप में तो है ही अजपा, है ना। जैसे अपन को सीटी सुना रही, चिड़ियों की आवाज, बादल की गड़गड़ाहट, या बांसुरी तो आखिरी स्टेज है भगवान की मधुर बांसुरी, तो वो अजपई का एक रूप है ना। वो तो मंत्र जाप कर रहे हैं, बस ज्यादा तेज हो तो गुरु भगवान से विनती करो कि गुरुदेव जितना मेरे कान में बर्दाश्त कर सकूं उतना देना मालिक। गुरु भगवान तो उतना ही देते हैं वो, है ना। अपन को विनती भी करना पड़ती है थोड़ी, और
बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं करवाएंगे। मोटेगा होना होगा तो अलग एकांत में बैठे रहोगे, जब ही होगा अकेले कहीं चार के बीच में नहीं करवाते। यही तो सिद्ध योग का सार है। कल एक अनुभव हुआ भैया, अनुभव के हो यार, तो विज्ञान जगह क्या बताऊं, बड़ा अचंभा हो गया। मेरा ध्यान के पहले नेट खत्म हो गया पूरा, है, और अपन को ध्यान शुरू होना था। फिर गुरु भगवान से मैंने विनती की कि अब कहाँ जाऊं, कहाँ से डरवाऊंगा, यहाँ फोन ऑन लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सेशन से जुड़ता हूँ दादा, कभी मैंने अपने जानबूझ के हर नागा नहीं किया है, नागा नहीं होना चाहिए। क्या बताऊं भैया, पूरा सेशन चला गया ऐसा ही। और फिर सेशन जो समाप्त हुआ तो मैंने देखा यूट्यूब खोल के या फेसबुक, तो चक्र घूम रहा था गोला। मैंने कहा वाह गुरुदेव। फिर मैंने धन्यवाद भी दिया गुरु भगवान को। मैंने कहा आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद गुरु दादा, आपने मेरी बात तो उनको सहज में सुन लेते हो। अब कितनी बड़ी बात है भैया, मतलब विज्ञान का काम खत्म हो गया वहां, है ना। फिर तो चलता ही नहीं है नेट अगर खत्म हो गए। और वो पूरा सेशन चला, मतलब 1 डेढ़ पौने 2 घंटे नहीं चलता अपना, कल तो बहुत चला और पूरे समय भर चलता रहा। तो क्या बताऊं। और फिर जो अपना सेशन समाप्त हो गया तो मैंने यूट्यूब खोला या फेसबुक खोला तो वो नहीं चला। ऐसे है अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आगे। ये तो प्रत्यक्ष है ना, बिल्कुल, है ना, ये तो कोई बता नहीं। हाँ, अगर अपन अनुभव बता रहे अपनी, तो एक आदमी तो सोच लेता कि ये अनुभव से कुछ बता, लेकिन ये तो गजब हो गया भैया, बड़ा चमत्कार लगा मुझे। तो मैंने कहा वाह गुरुदेव, विज्ञान में भी दखल दे देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा चल रहा। पूरा सेशन जोड़ा रहा मैं। छोटी है लेकिन बड़ी, छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ऐसे है अपने भगवान कल की अवतार, पल पल की खबर रखने वाले, घट घट के वासी। क्या कितने शब्दों से बड़वारी करूं मैं अपने गुरुदेव की। मुझे तो लगता है कि मेरी एक जीभ नहीं 5 जीभ होने चाहिए, मैं 5 जीभों से गुरुदेव भगवान की बड़वारी करता जाता। 5 मुखों बहुत धन्यवाद दिया मैंने अपने गुरुवर को मन ही मन में। मैंने कहा दादा गजब है, बहुत सिद्ध है अपना, है ना, अपना सिद्ध योग की कितनी महिमा बखान करें भैया, नहीं उतनी कम है। इसकी महिमा तो बखान, है ना, अपन कर ही नहीं सकते, अपनी तो हिम्मत ही नहीं, औकात ही नहीं है अपनी। जय गुरुदेव। चलिए, साबर कंथा की आईडी से हैंड रेज हुआ। जय गुरुदेव। गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया अपना माइक ऑन करें। साबर कंथा, जय गुरुदेव। चलिए, बुद्धि जी गुरु भाई भी कुछ बोलना चाह रहे थे। बुद्धि जी गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं तो केवल जो विक्रम जी गुरु भाई बोल रहे हैं उसी में ऐड करना चाहूंगा कि गुरु भाई शंका की बिल्कुल जो है गुंजाइश ही नहीं है। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है ना, वही चमत्कार हमारी एक गुरु बहन है, शायद वो सेशन में भी जुड़ी हुई होगी, उन्होंने शेयर भी किया था, उनके साथ यही हुआ। तो गुरुदेव जो है हमारी हर तरह से ये करते हैं। अगर हमारे भाव है कि हमें मान लीजिए कि सेशन अटेंड करना है तो हमारा नेट भी जो है वो खत्म होने के बाद भी चलेगा। सब कुछ ये भाव प्रधान आराधना है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन ने सेशन में भी शेयर किया था विक्रम जी सिंह गुरु भाई का जो अनुभव है। मनोज गुरु भाई भी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। एकदम मनोज गुरु भाई का बहुत एक्सपीरियंस है ऐसा। ये गुरुदेव जी आपको सबको, ये नेट खत्म होने का बाद तो मेरे साथ बहुत बार होता है। नेट मेरे को मालूम में पूरा हो जाएगा, आधा में फिर पूरा होगा, उसके बाद मैसेज आएगा, बीच में नहीं आता है, क्योंकि बीच में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए नेट का तो गुरुदेव को बोलो, नेट सबको देंगे। पहले स्टेशन में जुड़ने से पहले गुरुदेव को कोना पसंद करो, गुरुदेव आप जानो, आपका मर्जी, आपको करो, हो जाएगा सब। ये तो आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ तो फेसबुक में, सोशल मीडिया में ऐसा होता है। कभी कभी एक दिन का, अभी 6 महीना पहले 5:25 में नेट खत्म आ गया। मेरा बेटा का बोला
डाल दे, पापा अभी बराबर नहीं है। तब भी मैं चालू रखा था, ये सोशल मीडिया पर सबका काम कर रहा था। ये स्टेशन में जुड़ा 7:35 में बराबर हुआ और तभी हुआ। अभी 2 घंटा ऐसा ही चला। आप मानोगे नहीं मानोगे, ऐसा है। फेसबुक में आ रहा है बार बार, नेट नहीं है, फ्री में डालते रहता हूँ, देर देर चलता था। क्या मालूम, गुरुदेव को बोला क्या हो रहा है, मोबाइल चलाया। ऐसा मेरे को बहुत बार हुआ है। जय गुरुदेव जी। आप जितना इसका प्रचार करो गुरु का, अपना मत देखो, गुरु को देखो। गुरु अगर राजी हो जाएगा तो आपको सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव अगर राजी हो जाता है, राजी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे कि हम लोग के आसपास जितना भी फोर्स है, उसके पीछे एक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट काम करता है, कोई ना कोई यंत्र, कोई ना कोई मोटर काम करता है। गुरुदेव एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं मैं जिस फोर्स से डील करता हूँ वो बिना इंस्ट्रूमेंट के काम करता है। तो ईश्वर का फोर्स, जिसको कोई यंत्र की जरूरत नहीं है। चलिए, सेशन का समय भी हो चला है, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। अदरवाइज हिंगू जी गुरु भाई को बुला लेते हैं। अनीता बंसल गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे, आपका माइक खुला था। जय गुरुदेव। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, कल्की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव भगवान। जय श्री 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 गुरुदेव भगवान।